और अब 1 महीने के अंदर अंदर पार्टी का नाम चेंज, और अगले 2 महीने के अंदर क्या क्या होना है ये खुदा ही जानता है। नाम आया तो एज यूजुअल, जिसको हम कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी अब दिखता है मरा हुआ। तो DAP करके डैप, PAP पाप, पहले डाप था तो अब पाप है। बीमारियों में मुब्तला या कुछ दूसरे परेशानियों में मुब्तला, जो किसी वजह से भी फील्ड में निकल ही नहीं रहे थे या निकलने के लायक नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग उस जमात में गए हैं और जिनको आज़ाद साहब हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बारामूला में उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि जो लोग 370 की बात कर रहे हैं हम वापस लाएंगे। मेरा चैलेंज है कि अल्लाह ताला भी नहीं दे सकता है। शेख साहब के बारे में वो श्रीनगर में एक बयान देते हैं, जम्मू में एक और दिल्ली में एक। अब आज़ाद साहब भी वही कर गए। बारामूला में एक बयान दिया, जम्मू आते आते उसको तरमीम किया, दिल्ली जाते जाते उसको और अमेंडमेंट किया। कोर पार्टी है जो इनसे पहले बनी है, वो भी 3 साल से कहती गई कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, 370 वापस नहीं आएगा, ये फलानी खानदान और फिस्तानी खानदान की ये कहानी है। आज वो कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा और हाईएस्ट पेड वकील लगाऊंगा और 370-35 से लाऊंगा। ये पब्लिक प्रेशर है। बगल में छुरी मुंह में राम राम। कंफ्यूज तो पहले से ही है वो। अगर वो कंफ्यूज ना होते तो शायद उनको बंधा नहीं था इस वक्त कांग्रेस से इस्तीफा देना। वो आने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे कांग्रेस में, जो हिस्ट्री बहुत रेयर लोगों को इतने बड़े खिताब देते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर की जनता एक ही सवाल पूछ रही है, क्या गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है? क्योंकि कभी गुलाम नबी आज़ाद ये कह देते हैं कि 370 मेरे बस की बात नहीं है, तो कभी गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी को लेकर जो है वो नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गुलाम नबी आज़ाद एक कंफ्यूज लीडर हैं? इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता GA मीर हैं। मीर साहब, जब तक गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे तब तक सब सही चल रहा था। कांग्रेस छोड़ी, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। मेरे ख्याल से पहले तो कांग्रेस छोड़ना ही लोगों को समझ में नहीं आया कि गुलाम नबी आज़ाद जैसी शख्सियत और जिनका 40-45 साल का कैरियर, एक अच्छा कैरियर, एक हो गया कैरियर, एक हो गया सबसे टॉप का कैरियर, स्टार्ट से एंड तक। मेरे ख्याल से कांग्रेस के अंदर का कोई ऐसा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ऑल इंडिया तक कोई ऐसा ओहदा नहीं है जो उनके पास नहीं आया। तो और फिर उम्र के इस स्टेज पर पहुंचने के बाद जो उन्होंने करवट ली, ये सबके मन में एक सवालिया है कि मेरे ख्याल से आने वाले जनरेशनों में अब बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लॉयलिस्ट उसको फिर भी शक की नज़र में रखेंगे। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब 45 साल, वो खुद भी कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया, लीडरशिप ने भी उसको टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज किया, तभी उनको सारी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और उस सब चीज़ पर पहुंचने के बाद भी अगर वो स्लिप मारते हैं, तो मेरे ख्याल से अब तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने लॉट्स को बड़ा क्लोजली और नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे सवालात हुए। लोग ये भी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो इस समय बहुत कंफ्यूज हैं। तो आपको लगता है कि वो कंफ्यूज लीडर है? मेरे ख्याल से जब से ये अगस्त 16 अगस्त से जब से ये सिलसिला हुआ, जिस दिन स्टेट PCC प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का नाम आया और उसके 15 मिनट के बाद एक इस्तीफ़ा ओहदों से, उसके कुछ दिन 8-10 दिन के बाद मैं पार्टी से इस्तीफ़ा, फिर उसके 1 हफ्ते के बाद मैं पार्टी लॉन्च करूंगा नेशनल लेवल पर, फिर नेशनल लेवल से आते आते स्टेट पर, और स्टेट में पहले झंडा, पूरे देश विदेश के लोग नाम और झंडे को लेकर मुझे सुझाव भेज रहे हैं। पता नहीं 15,000 ये कितने नाम मेरे पास आए और सुझाव आए। तो मेरे ख्याल से वो जो भी उनकी वो वोकैबुलरी थी, उसके बाद तो लोगों को पता था पता नहीं क्या आसमान ज़मीन पर लाएगा।
मगर जब नाम आया तो एज यूजुअल जिसको हम कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी अब दिखता है मरा हुआ। और अब 1 महीने के अंदर अंदर पार्टी का नाम चेंज, और अगले 2 महीने के अंदर क्या क्या होना है ये खुदा ही जानता है। पहले और नाम रखा गया डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, अब नाम ये रखा जा रहा है प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। यानी कि अगर इसको मैं 3 वर्ड में बोलूं तो पाप का माने क्या है? हमने भी जो पहला नाम आया तो उसको शॉर्ट फॉर्म में जब उन्हीं के लोगों ने पेश किया तो डीएपी करके डैप। और अब आज ही मुझे पता चला कि अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ात दिए हैं, और अब जो नाम आया है फुल फॉर्म तो मुझे अभी पता नहीं है, मगर पीएपी करके उन्हीं के लोगों ने पार्टी का नाम, तो जिसको हम कॉमन सेंस में कहते हैं पाप, पहले डाप था तो अब पाप है। तो अब आगे आगे क्या होगा तो आगे देखेंगे। क्या नाम रखने से पहले पूछा नहीं गया था लोगों से, या फिर ये कंफर्म नहीं किया गया था कि हो सकता है कि इस नाम पर जो है वो बाद में ऐतराज हो सकता है? आनन फानन में थे गुलाम नबी आज़ाद, पार्टी लॉन्च करो, नाम रख लो जल्दी जल्दी। मैंने पहले ही कहा जिस तजुर्बेकारी के वो माहिर हैं, या वो खुद कहते हैं कि एक किस्म से कॉन्स्टिट्यूशन के वो सब कुछ सर्वे सर्वा है, और कानून बनाने कानून तोड़ने में कॉन्स्टिट्यूशन समझने में सारी चीज़ों में वो सबसे प्रथम है। और इस सेपरेशन और फिर एक पार्टी बनाने के पीछे मुझे नहीं लगता है कि ये जुमा 8 दिन में हुआ, बल्कि कई सारे उनके अंदर के ज़राए कहते हैं कि 2 साल से इसकी तैयारी हो रही थी। तो अगर 2 साल से तैयारी हो रही थी, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो उनके दाएं बाएं थे, बड़े बड़े देश के माने जाने, तो उन्होंने डेफिनेटली इस पर एक्सरसाइजेस की होंगी कि क्या नाम, क्या झंडा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा। तो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी स्लिप होना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब हम कहते हैं कि सेल्फ प्रेज जब आदमी करता है तो कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर तजुर्बा होता तो पहला ही स्टेप फेल नहीं होता, पहला ही स्टेप रिवर्स नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से आज़ाद साहब को भी महसूस हुआ होगा कि ये पहला स्टेप गलत नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बुजुर्गों की जमात है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? अब बुजुर्ग तो उम्र का एक स्टेज तो होता ही है, सियासत में कोई रिटायरमेंट एज सच तो होती नहीं है, बल्कि ओल्ड इज गोल्ड कई मामलों में कहा जाता है। बट ये भी हकीकत है कि जो कांग्रेस के अंदर में जो स्टेट में एक किस्म से इनफेक्टिव लोग थे, जो बीमारियों में मुब्तला या कुछ दूसरे परेशानियों में मुब्तला, जो किसी वजह से भी फील्ड में निकल ही नहीं रहे थे या निकलने के लायक नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग उस जमात में गए हैं, और जिनको आज़ाद साहब हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, उनके कार्यक्रम नहीं जानते, उनकी करनी नहीं जानती है, मगर जब आदमी निकल जाता है तो फिर सोचता होगा जो वटिया सो खटिया, फिलहाल जो मिला तो सो सही। तो आगे लोगों के अदालत में जब जाएंगे, लोग किस को थ्रू करेंगे, वो अब लोगों का नज़रिया है। ओल्ड एज के लोगों को या फिजिकली अनफिट होने वाले लोगों को कितनी तरजीह लोग देंगे, वो लोगों के हाथ में। आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा, क्या लगता है आपको कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि कहते हैं कि दुश्मन से कम बचकर रहो, लेकिन जो घर का इंसान जब दुश्मन बनता है उससे ज़्यादा बचना, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ये समझते हैं कि कांग्रेस कैसे सोचती है, किस प्रकार की रणनीति बनाती है और किस प्रकार से वो काम करती है, डैमेज कितना कर पाएंगे। नहीं, मैंने सबसे पहले कहा जब ये हुआ मामला, हमने कहा एक साधारण साथी, एक साधारण वोटर या कार्यकर्ता जब किसी वजह से पार्टी छोड़ देता है तो उस जगह को फिलअप करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। और फिर गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लीडर था और काफ़ी तजुर्बेकारी उसके पास थी, तो उस जगह को हमें फिलअप करना मुश्किल ही होगा।
मगर सेम टाइम जैसे आपने कहा वो कांग्रेस के अंदर की कार्यशैली जानता है, उसी तरह से सारे कांग्रेसी गुलाम नबी आज़ाद साहब के तौर तरीकों से भी वाकिफ है। तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, उन्होंने पूरे देश में क्या तरीके कौन से स्ट्रेटजीज इस्तेमाल किए वो कांग्रेसी जानते हैं, स्टेट के भी जानते हैं, नेशनल लेवल के भी जानते हैं। मगर एक चीज़ ये तय है कि ऐसे मौके पर आज़ाद साहब ने डिवीज़न कर दिया जिसका सीधा बेनिफिट कांग्रेस के इमीडिएट विरोधियों को हो सकता है, क्योंकि कुछ एक एरियाज़ हैं जहां हम सब मिल कर के आज की रूलिंग पार्टी को चैलेंज दे सकते थे। तो जब सब मिलकर भी चैलेंज देना एक टफ अपहिल टास्क था, ऐसे में जो चैलेंजर्स खुद ही डिवाइड हो गए तो अगले साइड को वो सेफ ट्रैक मिलता है। शायद इनकी पार्टी का बनाने का पर्पस ही वही रहा होगा। जब गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी का अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने कुछ बातें सामने रखी कि उनकी पार्टी किस पर काम करेगी। ज़मीन और नौकरियों पर उनकी पार्टी जो है वो काम करेगी। उनकी पार्टी जो है वो यहाँ के राइट्स जो हैं, जो आम जनता के राइट्स है, उसको लेकर जो है वो लड़ाई लड़ेगी, नौकरियों को लेकर लड़ेगी। तो कांग्रेस भी तो यही कह रही थी। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या खटास आ गई मन में? जो उन्होंने अपने पार्टी लॉन्च करते वक्त कहा है, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला है। जब 5 और 6 अगस्त को पार्लियामेंट में स्टेट तोड़ा गया, यूटी बनाया गया, इमीडिएट कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये चीज़ें जो हम लेकर चल रहे हैं 3 साल से, हम उसी की पैरोकारी करते आए हैं। आज़ाद साहब भी उसमें थे। और फिर 16-17 फरवरी 2020 जम्मू में ही हमारा एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ और जिसमें आज़ाद साहब, अंबिका सोनी मौजूद थी, और उस वक्त भी स्टेट एग्जीक्यूटिव ने यही रेजोल्यूशन पास किया। मगर अब जब वो पार्टी बनाने के बाद मैदान में आए, आपने देखा बारामूला में उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि जो लोग 370 की बात कर रहे हैं हम वापस लाएंगे, मेरा चैलेंज है कि अल्लाह ताला भी नहीं दे सकता है। और उसके बाद में कुछ दिन बाद में उसको तरमीम कर दी। पहले ये कहा जाता था शेख साहब के बारे में, वो श्रीनगर में एक बयान देते हैं, जम्मू में एक और दिल्ली में एक। अब आज़ाद साहब भी वही कर गए, बारामूला में एक बयान दिया, जम्मू आते आते उसको तरमीम किया, दिल्ली जाते जाते उसको और अमेंडमेंट किया। तो यहाँ तक कि एक और पार्टी है जो इनसे पहले बनी है, वो भी 3 साल से कहती गई कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, 370 वापस नहीं आएगा, ये फलानी खानदान और फिस्तानी खानदान की ये कहानी है। आज वो कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा और हाईएस्ट पेड वकील लगाऊंगा और 370-35 से लाऊंगा। ये पब्लिक प्रेशर है। ये पब्लिक प्रेशर पहले ही अपनी नीति जो दिल्ली से कही गई थी इनको, जहाँ से ये पैदा किए गए थे, पहले उन्होंने साफ लफ्ज़ों में वही कहा। फिर जब उनके जो एहलकार है उनको जब लगा कि ये बात कहने के बाद हमें मैदान में जाना मुश्किल होगा, कहीं हमको मार न खानी पड़ी, तो फिर आज़ाद साहब ने भी अमेंडमेंट करी अपनी बात को, और एक पुरानी पार्टी जो बनी थी उसने भी अब 3 साल के बाद में यू टर्न कर दिया कि मैं भी अब 370 वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाईएस्ट पेड वकील लगाऊंगा और लेके रहूंगा। ये उनके दिल में जो है ना, मतलब मुंह पर कुछ और दिल में कुछ, तो इसलिए जो बगल में छुरी मुंह में राम राम, बगल में छुरी मुंह में राम राम, वो उस चीज को कवर अप कर रहे हैं। ये सारी पार्टियां आप देखेंगे जो भी दिल्ली से पैदा की गई, 2, 3, 4, 5 पार्टियां, कुछ पार्टियों का तो ये भी नाम ही नहीं है, मगर वो भी पार्टियां पैदा की गई। तो ये सारे जो दिल्ली से पैदा किए गए, दिल्ली को मदद करने के लिए, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए उनके फैसलों को, अब जब चुनावी बिगुल बज रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्च अप्रैल तक चुनाव होगा, अब तो लोग फेस करने होंगे ना, इसलिए अपनी लैंग्वेज में अब वो धीरे धीरे चेंज ला रहे हैं। मगर जम्मू कश्मीर की जनता है, सबको जानती है, सब कौन किसका कनेक्शन कहाँ से है, वो उनको इन अक्लमंद लीडरों से ज़्यादा पता है हमारे वोटरों को। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या वाकई में गुलाम नबी आज़ाद इस समय कंफ्यूज्ड हैं? और दूसरा सवाल साथ ही साथ ये रहेगा कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को
आप आने वाले समय में कहाँ देख रहे हैं इस समय? नहीं, जम्मू कश्मीर में तो इतना जल्दी कोई किसी भी नई पार्टी का वजूद नहीं है। देखिए, लोग दो टोक फैसला करेंगे, महज दो ही है। क्या हमें बीजेपी जो इस वक्त सेंटर में, स्टेट में जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको अप्रूव करना है, या उनके जो फैसले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में क्या हमें उसको ऑथेंटिकेट करना है? सीधे मोदी, बीजेपी एक तरफ, और एक तरफ वो लोग हैं जो उन पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, और जो उनने जम्मू कश्मीर के लिए फैसले लिए हैं, खासकर स्टेट तोड़ा है, 370 लिया है, 35A लिया है, जॉब्स में एनक्रोचमेंट कर दिया, लैंड आज भी जहां हम सेमिनार में थे वहां भी यही चर्चा थी, अब जम्मू में ये आवाज़ उठ रही है। तो इसलिए दो ही फ्रंट बनेंगे, दो ही सोच बनेंगे, एक वो जो बीजेपी कैरी कर रही है, एक वो जो कांग्रेस पहले से कहती आई है। अब देखना है बीच वाले क्या बीजेपी वाली लाइन को टो करेंगे या कांग्रेस की मजबूत लाइन को टो करेंगे। तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए उसमें इन पार्टियों का क्या हशर होगा आगे, वो वोटरों के हाथ में है। और लग रहे हैं अभी गुलाम नबी आजाद कंफ्यूज तो पहले से ही है वो। अगर वो कंफ्यूज ना होते तो शायद उनको बनता नहीं था इस वक्त कांग्रेस से इस्तीफा देना। वो आने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे कांग्रेस में, जो हिस्ट्री बहुत रेयर लोगों को इतने बड़े खिताब देते हैं। और मैं फिर वही बात कहूँगा शुरुआत की, वो खुद भी कहते हैं मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया उनको। अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में क्या होता है, कुछ ले दे के। अब जिस ओहदे पर उनकी नज़र थी कि शायद सोनिया गांधी नहीं छोड़ना चाहती है, राहुल गांधी नहीं छोड़ना चाहता है, प्रियंका गांधी शायद उस घर से नहीं निकलना चाहता है, वो भी उनको प्रूव हुआ। अब इस वक्त ना सोनिया गांधी प्रेसिडेंट है, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी। अगर ये वहां होते तो मैं कॉन्फिडेंट था कि शायद ये जगह, यही एक जगह उनको अब कांग्रेस में बाकी थी, ये जगह भी उनको मिल गई होती। तो और यही सवाल उनने G23 के जरिए से उठाया था। बट थोड़े से इम्पेशेंट हो गए वो, थोड़े से उनके मशवरेदान, जो भी जहाँ से भी उनके मशवरेदान है, सेल्फ इंटरेस्ट में उन्होंने कुछ गलत राय दी है। जब तक इतना बड़ा फैसला उनसे करवाया, जो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए तो नुकसान तो है ही, डेंट है ही, मगर गुलाम नबी आज़ाद के ज़ात के लिए, उनके कैरियर के लिए और उनकी अब जो नई जमात है उसके लिए भी कोई भला नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी अमीर बातचीत कर रहे थे और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद पहले से ही कंफ्यूज थे और ये कोई नई बात नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में रहते तो हो सकता है कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद होते। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का नाम बदल रहा है, देखना यह है कि क्या लोग कहीं पार्टी के नाम बदलने की तरह लोग अपना रंग न बदल दें, यानी कि लोग गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से दूर ना हो जाएं। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।